Batman, Batman. कि वो कैरेक्टर ऐसा निकला कि लोगों के दिलों पर छा गया। जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है, ये डायलॉग जो काफी फेमस और एपिक डायलॉग है, हम और आप तक पहुंचाने वाले गुलशन ग्रोवर आज मेरे साथ हैं। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं। वेलकम टू फिल्मी बीट गुलशन जी। थैंक यू वेरी मच। यस, जिंदगी का मजा तो खट्टे खट्टे में। में है बहुत ही फेमस डायलॉग रहा है आपका, और जी। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे एपिक डायलॉग्स हैं जो अभी तक टाइमलेस हो चुके हैं, थैंक यू। और उसके लिए आपको जाना जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल ये शानदार ज़बरदस्त डायलॉग्स जो फिल्मों में वन लाइनर्स मुझे दिए गए, ये इसका श्रेय तो उन डायरेक्टर्स को, उन राइटर्स को जाता है जिन्होंने क्या कहते हैं, फिल्म आफ्टर फिल्म मेरे लिए नए नए डायलॉग सोच कर रखे। कई बार तो ऐसा था कि अभी दूसरी फिल्म की स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी गई, कोई इंटरेस्टिंग डायलॉग उन्हें फैसिनेट किया तो रख लेते और कहते थे अगली पिक्चर का भी तेरा डायलॉग हमने रेडी कर लिया है। तो वो ग्रेट फिल्म मेकर्स, वो ग्रेट राइटर्स, समटाइम्स a dialogue was suggested by a fellow actor, किसी दूसरे एक्टर ने कहा इनका लुक देखकर तो ऐसा लगता है ऐसी कोई लाइन होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उसका क्रेडिट मुझे मिला क्योंकि मैंने उन डायलॉग्स की अदायगी की। दिल्ली से मुंबई का सफर, बॉलीवुड से हॉलीवुड का सफर, कैसे देखते हैं अपने इस सफर को आप? सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग रहा, सफ़र सक्सेसफुल रहा, सफ़र चल रहा है, और इसीलिए ये सफ़र को लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस सफ़र को शेयर करने के लिए पेंगुइन ने और को राइटर रोशमिला भट्टाचार्य ने मेरे साथ मिलकर एक बायोग्राफी निकाली है, बैड मैन, जिसका कि आप ये सब देख रहे हैं पीछे, यहाँ पोस्टर तमाशा। ये किताब कल ही आउट हुई है जैसे कि आपने देखा, और इस किताब में मेरी ये जो जर्नी है और बहुत कुछ, और बहुत सारी अननोन चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं या कोई भी सेलिब्रिटी जब कोई किताब लिखता है, या अब जैसे मैं इसे प्रमोट कर रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए नहीं करता, क्योंकि कुछ पैसा तो आएगा नहीं इसमें। इसलिए किया जाता है ताकि उस जर्नी से, उस कहानी से, उन फैक्ट से कुछ लोग इंस्पायर्ड हो कि अगर ये कर सकते हैं इन हालात से आकर, इस तरह की एडवर्स सिचुएशन से, इस तरह के इनके तो ट्रेट्स भी नहीं थे, एट्रीब्यूट्स भी नहीं थे, इनकी तो कोई पहचान भी नहीं थी, और इस तरह से इस सेलिब्रिटी ने, इस कलाकार ने, इस इंस्पायरिंग पर्सनालिटी ने सक्सेस हासिल की, तो why can't I dream and do it? That is why this book, that is why talking about this journey that you mentioned, that uh, I have put this together along with Penguin and Roshmila Bhattacharya to share it with everybody and inspire everyone, especially the young people who at times feel a little scared and intimidated, or little zapped because they don't have those financial resources, they don't have those social circumstances, they don't have the ability because the competition is so fierce. The people who are in competition know everybody and have had exposure to the world, and they have not. Nah, none of this should scare you. It didn't scare me. I went from outskirts of Delhi to Shriram College of Commerce, worked on my education side, did tremendous, went to Mumbai, struggled, became successful, and I just didn't rest there. I went to Hollywood and I created a mud path between Bollywood and Hollywood, and I'm very proud of the fact that it is being followed and cemented by my wonderful colleagues like Priyanka Chopra, Anupam Kher, Irfan Khan, and many others. So if I can do it, if I can work hard and pray to God Almighty and do it, you can also do it in your chosen journey. डेफिनेटली, Yeah. So, एज यू सेड कि
जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बता देते हैं कि ही इज़ द फर्स्ट एक्टर जो कि कमर्शियल सिनेमा के थे और उन्होंने हॉलीवुड में जी जी जाके एक अपनी पहचान बनाई है जी बॉलीवुड की, और अब काफ़ी सारे एक्टर्स वहाँ उस तरफ जी, जा वो रहे हैं। पहचान बनाई। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि उस समय ना इंटरनेट था, ना क्या कहते हैं कि उस समय कम्युनिकेशन वाज हाँ नॉट दैट। गूगल नहीं था कि हाँ। जो वो आपके बारे में, आपके काम के बारे में जाने। उन सर्कमस्टांसेस में उन्हें कन्विंस करना और ये भी कहना कि मैं सिर्फ यहाँ पर आपकी पिक्चर में काम करने आया हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा अपने देश अपनी फिल्मों में। उससे पहले बहुत बढ़िया वंडरफुल कलाकार हमारे देश के वो वहाँ जाकर सेटल हो गए थे, विदेशी कंट्रियों में सेटल हो गए थे, या विदेश के ही रहने वाले इंडियंस थे जिन्होंने काम किया था। तो जब उन्हें ये शौक लगा कि मैं भारतीय सिनेमा का एक स्टार हूँ, कमर्शियल सिनेमा का, मैं यहाँ आपकी पिक्चर में काम करने आया हूँ, इस देश में सेटल होने नहीं आया। वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था कि हम आप पे कैसे भरोसा करेंगे, एक शेड्यूल के बाद आप दोबारा नहीं आए तो हाँ हम डेफिनेटली। आप पर कैसे भरोसा करेंगे कि आप जब हमारी शूटिंग तय हो गई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, आप वाकई प्लेन में बैठ जाओगे और आ जाओगे। ये सारी चीज़ें एक्टिंग के अलावा एक ये लड़ाई थी जो उन्हें धीरे धीरे कन्विंस किया। और इसलिए आज देखिए ना, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हैं या दूसरे एक्टर हैं, वहाँ जाते हैं, काम करते हैं और वापस आ जाते हैं। उस स्ट्रगल को मैंने किया, मैंने उन लोगों को धीरे धीरे कन्विंस किया हमारे वंडरफुल टैलेंट और हमारी एबिलिटी से और हमारी रिलायबिलिटी पे। नहीं तो हमारी रिलायबिलिटी भी थोड़ी गड़बड़ थी कि वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जैसे होता है ना, डेफिनेटली। हाँ, और वो कि आ गए तो वापस आएंगे कि नहीं, वो वाला इशू रहता जी 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 है। व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर, हाँ जी। तब एक हीरोइज्म बहुत था कि आप हीरो हैं तो फेम है, पॉपुलैरिटी है, स्टारडम है, एवरीथिंग आपके पास होता था। उस टाइम पे आपको रोल चूज करना है कि हाँ ठीक है, हीरो नहीं तो विलन आपको मिलेगा, या मतलब इट वाज योर चॉइस या इट वाज द थिंग जो कमिंग इन योर वे और आपने कहा कि चलो ठीक है यही सही। नहीं नहीं, my choice, my decision, my planning, that I will, it was my choice, my decision, my planning कि मैं नायक नहीं बनूंगा, खलनायक बनूंगा। रोमांटिक रोल नहीं करूंगा, सपोर्टिंग रोल नहीं करूंगा, पॉजिटिव रोल नहीं करूंगा, मैं खलनायक के रोल करूंगा। और उसके पीछे एक रिस्क था, लेकिन रिस्क पढ़ाई लिखाई की वजह से, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई की वजह से वो एक सम सॉर्ट ऑफ मेंटली रिसर्च एलिमेंट्स पे था कि मैं पूरी ज़िंदगी एक्टिंग करना चाहता था। और जबकि हीरो जो है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी नहीं होती, कुछ समय के बाद उसकी जवानी, उसकी खूबसूरती कम हो जाती है, ये लड़कियों को इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता और वो हीरो हीरो नहीं रहता। खलनायक के रोल में आपकी एज का कोई इशू नहीं है, आप अच्छी एक्टिंग करें, उस रोल में आप जचें, पीपल विल कीप यू एज खलनायक। इसके अलावा खलनायक के रोल बड़े चैलेंजिंग थे, हर किरदार एक दूसरे से अलग प्रेजेंट करने की मेरी इच्छा थी, धारणा थी, जो मैंने किया। एंड इन सारी वजह से मैंने कहा कि कन्फ्यूजन भी नहीं चाहिए कि मैं खलनायक, मैं पर्दे पे आया, बस लोग को लगे अरे भाई कुछ होगा इसलिए वो जानकर। बट यू आर सच अ चार्मिंग पर्सन। अरे आपको कितना प्रेशर रहता था कि यार थोड़ा सा खौफनाक दिखना है, या आवाज थोड़ी भारी होनी चाहिए, या मतलब लगे कि हाँ लोग डरें कि अरे अभी ये थोड़ा नहीं जी, हीरोइन को ले बहुत बहुत जाएगा। बहुत प्रेशर था, बहुत प्रेशर था, क्योंकि मैं जो वो रोल्स किए मैंने, मैं उस रोल के कोई क्वालिटी, कोई एट्रीब्यूट्स, कोई गुण मेरे में है ही नहीं, आज भी नहीं है। वो इसलिए तो उसे एक्टिंग कहते हैं। वो एक्टिंग की लिए और ट्रेनिंग ने साथ दिया है। मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग की है एक्टिंग की, मैं एक्टिंग का टीचर था 8 साल। बहुत सारे जो आज के लीडिंग स्टार्स हैं, वो जब मैं वहाँ पर एक्टिंग टीचर था, उन्होंने वहाँ सीखा, मैं उनका टीचर था। संजय दत्त, कुमार गौरव, सनी देओल, बहुत सारे लोग, तो गोविंदा। तो इस पूरी सॉर्ट ऑफ उसके अंदर मैंने उस सीखी हुई कला को, और जो मेरे सीनियर एक्टर्स थे, महान कलाकार थे,
जिनका काम देखकर, जिनको पर्सनली मिलकर जो मैंने सीखा, उसे मैंने यूज़ करके उन कैरेक्टर्स को, उन सब चीज़ों को किया। Okay, now we'll talk about your bad man wali image हाँ जी। or bad man. How did this changed your life? चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, पर्सनल, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, whatever it is. वेल कोई भी आदमी जब कोई खलनायक के रोल करेगा, ख़ास तौर पर कुछ अर्ली ईयर्स में, उस पर तो बहुत असर होगा, उसके परिवार पर, उसके आसपास के लोगों का, उसके लव्ड वंस पर भी बहुत असर होगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, सोशली, यू नो, इन प्रैक्टिकलिटी, एंड आई एम वेरी श्योर मेरी बहनें, मेरा बेटा, मेरे पेरेंट्स, उनको भी इस बात की परेशानी से गुजरना पड़ा, जहाँ पर लोगों ने कहा, अरे रे रे, आपका बेटा ऐसा रोल करता है, अरे बड़ा नालायक है, अरे और उन्हें को कैसे समझाएं, उन्हें समझ नहीं आया। कईयों को समझाया कि नहीं नहीं, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो एक रोल है, अदायगी है, एक कलाकार है, इसलिए सच ऐसे समझने लगते हैं लोग जी, कि जी। हाँ ये सच में गुंडा जी है, बिल्कुल, ये सच जी में बिल्कुल खलनायक सही, है, तो ये बिल्कुल रियल जी, में भी वैसे जी ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। बाकी जैसे हीरोज, एक टाइम होता था कि जब हीरो को काफ़ी अच्छा पेमेंट मिलता था, लेकिन बाकी एक्टर्स को उतना अच्छा पेमेंट नहीं मिलता था। तो उस वक्त आपके साथ या आपको जब इस तरह के रोल होते थे, तो क्या उतना ही पेमेंट रहता था या फिर? नहीं, वो तब भी नहीं था, आज भी नहीं है, अच्छा। और वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि पहला नाम जो स्टार कास्ट में आता है वो हीरो का आता है। जब पिक्चर फ्लॉप होती है तो कहते हैं कि शाहरुख की पिक्चर चली या चलिए, हाँ। ऋतिक रोशन की पिक्चर चली, ये तो नहीं कहते कि गुलशन ग्रोवर की पिक्चर चली। तो उनका, उनके दिन भी ज़्यादा होते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट भी पिक्चर में ज़्यादा होता है, तो वो उस तरह की इक्वल पेमेंट तो कभी किसी को नहीं मिली, मिल भी नहीं सकती। ओके, सो ये जो राम लखन आपने मूवी की और बैड मैन आपके पास ये रोल आया, तो तब आपने क्या सोचा था कि ये इतना फेमस हो जाएगा और आप इसी के नाम से जाने जाएंगे? बिल्कुल वही सोचा था, और मुझे तो क्या कहते हैं कि ये भरोसा भी नहीं था कि ये रोल है। मुझे लगा यार ये क्या है, क्या बस बस मैं स्क्रीन पे आऊँगा, बोलूँगा बैड मैन, बैड मैन, बैड मैन। ये तो उस ग्रेट डायरेक्टर सुभाष घई की फॉरवर्ड थिंकिंग थी, उसकी टीम की सपोर्ट थी, मेरी अदायगी थी कि वो कैरेक्टर ऐसा निकला कि लोगों के दिलों पर छा गया, और मेरा नाम ही बदल गया, नाम ही बैडमैन हो गया। कब आपको ये महसूस हुआ कि बस अब आप बैडमैन हो चुके हैं? प्रीमियर के दिन जब हम सिनेमा में गए तो पब्लिक बैडमैन ही चिल्ला रही थी, अगले सिनेमा में गए और जोर से चिल्ला रही थी। 6 सिनेमा में उस रात को हम गए, तो बस उस रात कुछ एहसास हो गया था कि ये बैडमैन तो लोगों के दिलों पे छा गया। मतलब ये करके आपको लगा कि आज कुछ मैंने अचीव कर लिया? जी जी बिल्कुल, मेरी जर्नी आगे बढ़ी। ऐसा अचीव तो मुझे आज भी नहीं लगता, ऐसा कुछ अचीव नहीं किया मैंने, परंतु जर्नी आगे बढ़ी, जर्नी आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी, ऐसा मुझे एश्योरेंस हुआ मेरे माइंड में। आपने भी आगे पढ़ने की बात की, तो आगे भी आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे जी प्रोजेक्ट्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं। देखिए मैं इस समय इंडिया की 3 टॉप फिल्मों में खलनायक हूँ। फिल्म सूर्यवंशी जो रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं जी। और जो प्रोड्यूस्ड बाय रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार, करण जौहर एंड रिलायंस, उसमें मैं मेन एंटेगनिस्ट हूँ। फिल्म सड़क 2 जी। जो महेश भट्ट साहब डायरेक्शन करने के लिए इतने बरसों के बाद वापस आए हैं। संजय दत्त, आलिया भट्ट, पूजा भट्ट, कुणाल रॉय कपूर और बहुत सारे कलाकार हैं, उसमें मैं खलनायक हूँ। फिल्म मुंबई सागा, संजय गुप्ता वंडरफुल डायरेक्टर, स्टाइलिश डायरेक्टर। इस फिल्म में मुंबई सागा हैं जॉन अब्राहम, इमरान हाशमी, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, इमरान हाशमी, जॉन अब्राहम, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी,
मेरे पूरे बड़े करीबी दोस्त, उसमें मैं खलनायक हूँ। तो 3 टॉप पिक्चरें इस वक्त चल रही हैं जिनकी शूटिंग चल रही है। आधी का तो लुक है ये। ये भी आपकी रीसेंट मूवी का लुक है। जी जी, मतलब उसके साथ और चीज़ें हैं, बट ये उस दाढ़ी उसका एक हिस्सा है। अच्छा, सो आपने काफ़ी अभी तो काफ़ी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है आपके आने वाली फिल्म में, लेकिन जी आपने हर तरह के सिनेमा में काम किया है, हर तरह के एक्टर के जी साथ काम जी किया है, तो जी। अब बता सकते हैं कि कौन से एक्टर के साथ आपको ज़्यादा मज़ा आता है और बॉन्डिंग किसके साथ ज़्यादा अच्छी बन मेरी जाती सभी है? के साथ बहुत इंटरेस्टिंग बॉन्डिंग है, सभी के साथ बहुत अच्छा है। और मैं इसके बारे में, अब जैसे मेरी फिल्में लगने वाली हैं, मैं फिर इंटरव्यू के दौर में निकलूंगा और प्रचार करूंगा उन पिक्चरों का, और मैं बहुत विस्तार से बात करूंगा। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने पेंगुइन के कहने पर, को राइटर रोशमिला के कन्विंस करने पर ये किताब बैड मैन जो लिखी, ये मुनाफा कमाने के लिए नहीं लिखी, ये यंग जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए लिखी कि अगर मेरे जैसा आदमी इन साधारण सर्कमस्टेंसेस से आकर, तकलीफ भरे फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस से आकर पढ़ाई लिखाई भी कर सकता है, अंग्रेजी भी पढ़ सकता है, टॉप कॉलेज में भी जा सकता है, बॉलीवुड में भी जाकर छा सकता है, हॉलीवुड में भी जाकर ज़बरदस्त काम कर सकता है। तो आप इंस्पायर हों, आप ड्रीम करें, सपना सजाएं, उसे कंप्लीट हार्ड वर्क से बैक करें, भगवान में विश्वास रखें, ज़रूर आपका अच्छा होगा। आज तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ढेरों शुभकामनाएं और ये किताब आपको। थैंक यू सर। किताब तो हाथ में आ गई, लेकिन ये डायलॉग अगर आपके मुंह से अभी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बैड मैन, ओके, बैड मैन, बैड मैन, बैड मैन की किताब और बहुत सारी बातें आप देखिए फिल्मी बीट।